बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो बहुत बाबरकत बुलंद सखी है उसे बहुत हया आती है अपने बंदे से जब वो उसकी तरफ हाथ उठाए और वो उन्हें खाली लुटा दे। ए मेरे रब, मैं पूरे यकीन से तेरे आगे हाथ फैलाती हूँ और जो भी जब भी मांगा मेरे रब तूने कभी मुझे मायूस नहीं किया। ए मेरे रब, आज मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर और तमाम वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं इस उम्मीद से इस वीडियो पर आए हैं कि दुआ में शामिल हो सकें। ए मेरे रब, उनकी झोलियाँ भर दे, उनके लिए रिस्क के दरवाज़े खोल दे, बेघरों को घर, बे औलाद को औलाद, बेरोज़गारों को रोज़गार, बीमारों को शिफा अता फरमा, जिसको भी जो भी ख्वाहिश है वो उसके हक़ में पूरी फरमा, आमीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही आसान है, मज़ेदार है और फ़ायदेमंद है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून जो है ना वो मैं घी के ले रही हूँ। मैं इसे घी में बना रही हूँ कि घी से ज़्यादा बेहतर फ्लेवर आता है, लेकिन आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। देखिए ये जो रेसिपी है ना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, बहुत कम मसालों से हम बनाएंगे। आप हमेशा गोभी बनाते होंगे तो इस तरह से बना के एक दफ़ा ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। 1/2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा डाल लेंगे और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा कड़कड़ाने लगेगा फिर हम इसमें मज़ीद मसाले डालेंगे। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें और अदरक। अदरक को आपने जुलियन कट में काट लेना है। इससे आपको पता है अक्सर लोगों को गोभी खाने से या तो गैस हो जाती है या फिर थोड़ी सी बदहज़मी हो जाती है, तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत इसका फ़ायदा बढ़ जाएगा। और हमने इसमें एक चीज़ ऐसी ऐड करनी है जिससे इसका फ़ायदा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्चें डाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा हम इस फ्राई करेंगे, तकरीबन 20 सेकंड के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। गोभी जो मैंने लिया है ना ये आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा, एक छोटा फूल था, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था। आपने इसको बहुत बारीक बारीक नहीं काटना, मीडियम तरह से काटना है। जैसे आप देख रहे हैं ना ही बहुत छोटे हैं ना ही बहुत बड़े, जो आखिरी जो आप थोड़े थोड़े से छोटे पीस देख रहे हैं, ये जो एंड का जो पीस होता है ये वो है। वो भी मैंने इसमें डंठल वगैरह जो होती है वो भी जो नरम वाली थी वो भी काट के इसमें डाल दी है और इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे कि ये अच्छी सी, यानी कि इसके ऊपर हल्का सा कलर भी आ जाए और ये थोड़ी सी ना सॉफ्ट भी हो जाए। हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, हम इसको इसी के पानी में पकाएंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन ये इसी में गल जाएगी। हम सब्जियों को भाप में बनाएं तो उसकी अपनी फ़ायदेत भी रहती है और टेस्ट भी रहता है। ये मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया, उसको मैंने थिन स्लाइस में काट के अब इसमें ऐड कर देना है। अब गोभी को 2 मिनट फ्राई किया, अब हम प्याज डालने के बाद भी इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आपने ये नहीं सोचना कि प्याज की कच्चेपन की आएगी या फिर क्या कहते हैं इसमें ये नज़र आएगा। अभी आप देखेंगे आगे चल के कि बिल्कुल इसमें घुल जाएगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आपको पता है जो सब्जियां होती हैं ना वो ज़्यादा मसाला नहीं उठाती, इसलिए आपने हरी मिर्चें वगैरह अपने हिसाब से डालनी है। मैंने इसमें 3 हरी मिर्चें ऐड की थी आधा किलो गोभी में, और ये 1 पाव आलू है। ये 1 पाव आलू भी मैं इसमें डाल दूँगी। आप देखें अपनी मर्ज़ी से, कुछ घरों में होता है कि आलू ज़्यादा डलते हैं गोभी कम डलती है, किसी में गोभी ज़्यादा डलती है आलू कम डलते हैं। ये आपने अपनी फैमिली के हिसाब से जैसे आप पसंद करते हैं उस तरह से आप बना लेंगे इसका जो भी मिक्स है, लेकिन मेथड आप यही यूज़ करेंगे। एक दफ़ा बना के आप ट्राई करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें। देखें जितनी महंगाई होगी ना तो रोज़ इंसान ये अपने बच्चों को गोश्त और ये चिकन वगैरह नहीं खिला सकता, तो आप सब्जियों को वैरायटी दें, थोड़ा सा हट कर बनाएँ तो यकीन माने सब्जियों से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बहुत इसमें फ़ायदे है, बहुत मज़ेदार बनती है। इसमें मैंने एक बड़ा टमाटर डाल दिया, 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे। देखें इसमें मैंने मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालने, 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे और हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी अजवाइन की। अजवाइन से इसका, आपने अजवाइन जो है ना वो ज़्यादा नहीं डालनी, 1 चुटकी सिर्फ डालनी, इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी अफादत भी बढ़ जाएगी और ये बहुत हाज़मेदार हो जाएगी। अब इसमें हमने मज़ीद एक चीज़ लास्ट में ऐड करनी है जिससे ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन मसालों के साथ इसको थोड़ा सा भूनेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि ये मसाले वगैरह जो इसका कच्चापन वगैरह सब ख़त्म हो जाए। आपने देखा मैंने सिर्फ इसमें अदरक का इस्तेमाल किया, इसमें लहसुन नहीं डाला, लहसुन डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन आप अदरक में इसको बनाएं और फिर देखें। आप इसको मैं कवर कर दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। बीच में मैंने इसको 1-2 बार खोल के इसमें चम्मच चला लिया था। अच्छा, अगर यहाँ पर आपको लगे ना कि आपके जो गोभी है उसने पानी इतना ज़्यादा नहीं छोड़ा, वो नहीं गल रही, तो आपने तकरीबन 1-2 सिप ना थोड़ा सा पानी इसमें डाल देना, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमें जो गोभी चाहिए ना वो खिली खिली चाहिए। आप जैसा कि देख रहे हैं कि खिली खिली है, इसको टूटनी नहीं चाहिए।
देखिए सब्ज़ी का अपना लुक जब तक नहीं ना हो तो उसमें मज़ा नहीं आता उसको खाने का। अब हम चेक कर लेंगे कि जो आलू है ना हमारा गला है कि नहीं गला है। गोभी तो हमारी इंशाल्लाह गल गई है। अब ये देखें हमारा आलू भी बिल्कुल गल गया है। हल्की सी इसमें मुझे लग रहा था कि ये 5% कसर है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो फिर ये जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब ये देखें, ये जो मैं चीज़ कहती हूँ ना इसमें ऐड करनी, ये 3 डंडियाँ जो है ना ये पुदीने की मैंने ले ली है, 3 हरी मिर्चें ले ली और धनिया इसमें ज़्यादा जाएगा। अच्छा, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अब मैं इसको मैंने चॉप कर लिया सभी को। ये मैंने आपको पुदीना इसलिए दिखा दिया कि आपको पता चल जाए कितनी क्वांटिटी मिले, ज़्यादा आपने नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है। अब ये देखें जो मैंने चॉप किया हुआ था धनिया और पुदीना वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। धनिया ज़्यादा, पुदीना थोड़ा सा। हम हमेशा जो है ना धनिया का इस्तेमाल करते हैं सब्जियों में। आप एक बार पुदीना इसमें सब्ज़ी में डाल के देखें और आप उसका देखें कि गोभी में पुदीना डालने से इसकी टेस्ट में कितना फ़र्क पड़ जाता है और बहुत मज़ेदार और हाज़मेदार सी ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये आपने इस पे चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। आपने जैसे पहले देखा, पहले भी मैंने जो इसमें हरी मिर्चें ऐड की थी वो मैंने बड़ी बड़ी काट के की थी। अब भी मैं इसमें बड़ी डालूँ क्योंकि अगर जो नहीं खाना चाहता उसको रिमूव कर सकता है। आप छोटी छोटी डालेंगे तो अगर आपके घर में बच्चे हैं या कोई है तो फिर वो नहीं खाता तो मुँह में आएगी, तो फिर वो बच्चे नहीं खा सकेंगे। तो आप बड़ी डालें क्योंकि जो बड़ा होगा वो खा लेगा और बच्चे उसको निकाल देंगे। आपने एक दफ़ा इसको ट्राई करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ आज इंशाल्लाह ताला जो है ना हमारा जो मैंने नया चैनल बनाया मैंने, लेकिन वो हमारा चैनल है सायरा वॉइस। उस पर इंशाल्लाह आज 4 बजे के टाइम वीडियो अपलोड हो जाएगी क्योंकि मेरी बहुत सी बहनों ने वोट 4 बजे का दिया था। तो आपने वो वीडियो पूरी देखनी है, कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है ताकि अल्लाह पाक इस चैनल को हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द मोनेटाइज़ करवाए, इसकी इनकम आए। और जैसा कि हमने इरादा किया कि इसकी इनकम हम अल्लाह पाक के लिए की राह में ख़र्च करेंगे, अल्लाह पाक हम सबको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए, हमारे लिए आसानियाँ फ़रमाए। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी एक बहन है समीना किचन गैलरी से, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे और हर वो माँ जो अपने बच्चों के लिए कोशिश करे अल्लाह पाक उसे कामयाब करे। सिकंदर शेख की आईडी से, और हमारी बहन है जुनाइशा, उनके लिए दुआ है अल्लाह पाक उनकी उन्हें कामयाबी दे और उनकी दिल की ख्वाहिशें पूरी फरमाए। और हमारी बहन है इजाज़ नाजिया की आईडी से, मैं उनकी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि उन्होंने पहले अपनी मदर से और फिर अपनी बेटी अरीज इंसारी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनकी दिल की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन। राबिया फरहान अहमद और अफशा हामिद के लिए दुआ, अल्लाह पाक इनको नेक और साले औलाद अता फरमाए, आमीन। और जो भी मुझे सुन रहा है अल्लाह पाक उसकी दिल की जो भी ख्वाहिश है अल्लाह पाक पूरी फरमाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।